बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है, ये कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। तो इन सभी के बारे में, यानी कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर मैंने उन सभी प्रश्नों को लिखा है जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी क्या है, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम जानने वाले हैं सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि यूपीएससी है क्या, उसके बाद जानेंगे कि यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं यानी कि यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है और यूपीएससी कौन दे सकते हैं, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट यूपीएससी के एग्जाम्स दे सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि यूपीएससी परीक्षा में किस किस को कितने बार मौके दिए जाते हैं। फिर दिया गया है यूपीएससी परीक्षा की प्रक्रिया क्या है, यानी कि एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है। और फिर हम जानेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं और इसे कर लेने के बाद हमें क्या क्या जॉब मिलती है। तो आगे तक देखिए इस वीडियो को और जानिए यूपीएससी क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग लिखा है यूपीएससी क्या है। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में और साथ में हम पीएससी के बारे में भी जरूर बात करेंगे। शायद आपने पहले पीएससी ना सुना हो, लेकिन अगर हम यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पीएससी के बारे में जान लेना जरूरी है। पीएससी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है और यूपीएससी का ही फुल फॉर्म लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यूपीएससी के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पीएससी है क्या। तो पीएससी का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसे अगर हिंदी में कहें तो लोक सेवा आयोग। और ये सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी कि जो प्रथम श्रेणी होती है और दूसरी श्रेणी, दोनों श्रेणी के अधिकारियों का चयन इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। और इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में। तो इसकी स्थापना तो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, यानी कि आजादी से पहले इसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद यानी कि आजादी के बाद सन 1950 में लोक सेवा आयोग में यानी कि पीएससी में कुछ बदलाव किए गए, कुछ चेंजेस लाए गए। पीएससी के जितने भी अधिकार थे उन अधिकारों में विस्तार करके इसे यूपीएससी का नाम दे दिया गया। यूपीएससी को हम हिंदी में कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि पीएससी ही बाद में यूपीएससी बन गया। पहले इसे पीएससी के नाम से जाना जाता था। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और 26 अक्टूबर 1950 को इसके अधिकारों में विस्तार करके पीएससी का नाम यूपीएससी रख दिया गया। यूपीएससी का सबसे मेन काम ये होता है कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और द्वितीय श्रेणियों के अधिकारी का वो चयन करे या फिर सिविल सेवकों का भी चयन करे। तो यूपीएससी के माध्यम से ही देश में आईएएस, आईपीएस और इसके अलावा अन्य जो भी ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती की जाती है। तो उन सभी की भर्ती यूपीएससी के द्वारा ही की जाती है। तो यूपीएससी भारत की एक केंद्रीय संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद अब हम जानते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, यानी कि जो यूपीएससी संस्था है ये कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम के नाम भी लिख दिए हैं, शॉर्ट फॉर्म में उन्हें क्या कहते हैं और फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, हमने उन सभी के बारे में यहाँ पर